Hello 12th Commerce Maharashtra Board students. So in today's one shot concept revision video under 20 minutes, I am covering one of the most important topic that is of Maths 1 differentiation. 7 मार्क का ये टॉपिक है. बहुत सारे इसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है जो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए. वही हम 20 मिनट्स के अंदर रिवाइज करने वाले हैं. So do watch this video and do share this video with your friends also. Let's start with concepts. तो डिफरेंशिएशन में बच्चा सबसे पहले तो ये जो 10 फॉर्मूलाज है आपको आना चाहिए. फर्स्ट इज डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n. व्हाट इज x रेज टू n का डेरिवेटिव? n into x रेज टू n minus 1. n into x रेज टू n minus 1. सेकंड डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू x. व्हाट इज a रेज टू x का डेरिवेटिव? a रेज टू x into log a. a रेज टू x into log a. थर्ड, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x और e रेज टू x itself. Fourth, what is derivative of root x? Or 1 upon 2 root x. 1 upon 2 root x. Sir, what is derivative of log x? 1 upon x. 1 upon x. What is derivative of 1 by x? Minus 1 by x square. Minus 1 by x square. Sir, what is derivative of x? 1 itself. What is derivative of constant into variable? Constant. What is derivative of constant? 0. And very important, बच्चा ये कभी-कभी MCQ में आया है, derivative of log x to the base a. log x to the base a का डेरिवेटिव होता है 1 by x log a. 1 by x log a. What is derivative of log x to the base 5? सर आंसर आएगा 1 upon x log 5. 1 upon x log 5. वापस सर, what is x raised to n का डेरिवेटिव? n into x raised to n minus 1. What is a raised to x का डेरिवेटिव? a raised to x into log a. What is e raised to x का डेरिवेटिव? e raised to x. What is root x का डेरिवेटिव? 1 upon 2 root x. What is log x का डेरिवेटिव? 1 by x. What is 1 by x का डेरिवेटिव? minus 1 upon x square. What is x का डेरिवेटिव? 1. What is constant into variable का डेरिवेटिव? Constant. What is constant का डेरिवेटिव? 0. What is log x to the base a का डेरिवेटिव? 1 upon x log a. आगे आता है अभी डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स है. पहला रूल इज, अगर सपोज दो फंक्शन के बीच में प्लस या माइनस का साइन है, तो जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो दोनों को सेपरेटली करना है. मतलब y इक्वल टू u प्लस और माइनस v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आएगा dy by dx इज इक्वल टू du by dx प्लस और माइनस dv by dx. क्लियर है? अगर सपोज दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है तो we यूज u into v रूल. कौन सा रूल हम यूज करते हैं? u into v. व्हाट इज u into v का रूल? u into डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v into डेरिवेटिव ऑफ v. व्हाट इज u into v रूल? u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u. इन सिंपल लैंग्वेज, फर्स्ट into सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड into फर्स्ट का डेरिवेटिव. अगर आपका क्वेश्चन u by v फॉर्म में, किसके फॉर्म में? u by v, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में, तो अगेन वी यूज क्वोशिएंट रूल. क्या होता है वो? v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर. कैसे याद रखोगे? v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर. सिंपल लैंग्वेज में सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर. अगर आपका क्वेश्चन इज कांस्टेंट इनटू फंक्शन, तो हमेशा आपको कांस्टेंट को डेरिवेटिव के बाहर रखना है. जैसे इफ यू वांट टू डू डेरिवेटिव ऑफ 4x क्यूब, तो 4 आपका कांस्टेंट है, बाहर रखो और x क्यूब का डेरिवेटिव फाइंड करो. क्लियर हो गया? तो ये जो 4 रूल्स मैंने बताया याद रखना. अगर दो फंक्शन के में प्लस और माइनस साइन है तो उसका डिफरेंशिएशन भी सेपरेटली होगा, अलग अलग. u into v का डेरिवेटिव इज u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u. व्हाट इज u by v का डेरिवेटिव? v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर. एंड कांस्टेंट इनटू फंक्शन का डेरिवेटिव में कांस्टेंट को डेरिवेटिव के बाद, तो आंसर इज कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन. आई होप ये दो पॉइंट्स आपको समझ गया. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 बच्चा, कभी कभी आपके क्वेश्चन में x के जगह पे अगर f of x होगा, x के जगह पे क्या होगा? f of x. स्टिल आपको फॉर्मूला सेम ही यूज करना है. बस आपको एक्स्ट्रा काम क्या करना है? मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन. मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन. जैसे कि x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या होता है? n into x रेज टू n minus 1. अगर सपोज x के जगह पे f of x आ गया, तो f of x रेज टू n का भी डेरिवेटिव जैसे नॉर्मली करते थे वैसे ही करना है. क्या हो जाएगा सर? n into f of x रेज टू n minus 1. बस एक्स्ट्रा काम क्या करना है? ये जो f of x है इसके डेरिवेटिव से आंसर को मल्टीप्लाई. सो व्हाट इज f of x का डेरिवेटिव? f dash of x. सो डेरिवेटिव ऑफ f of x raised to n is n into f of x raised to n minus 1 into f dash of x. Similarly, what is a raised to x का डेरिवेटिव बच्चा? a raised to x into log a.
सपोज आ गया a रेस टू एफ एक्स, तो a रेस टू एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, a रेस टू एफ एक्स इंटू लॉग ए इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। क्लियर है? थर्ड, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ log x? सर 1 अपॉन x। सो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ log f ऑफ x? सर 1 अपॉन f ऑफ x इंटू एफ डैश ऑफ x। जैसे ये बच्चा e रेस टू 4x, व्हाट इज e रेस टू x का डेरिवेटिव? सर e रेस टू x, तो e रेस टू 4x का भी e रेस टू 4x, लेकिन सर ये 4x को तुमने x माना है तो इसका भी डेरिवेटिव करो। व्हाट इज 4x का डेरिवेटिव? 4, तो इंटू 4 करना है। क्या ये समझा? तो अगर आपके क्वेश्चन में x के जगह पे f ऑफ x है, स्टिल आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए सेम फॉर्मूला यूज करना है, बस आंसर को आप मल्टीप्लाई करोगे डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x से। क्या ये भी पॉइंट समझा? हाँ सर। नाउ फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। अगर आपके क्वेश्चन में कंपोजिट फंक्शन है, जैसे क्वेश्चन इज y इक्वल टू f ऑफ u इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u और u एक फंक्शन है g ऑफ x का, तो हम अप्लाई करते हैं चेन रूल। व्हाट इज चेन रूल? dy by dx इज इक्वल टू dy by du into du by dx। क्या होता है रूल? dy by dx इज इक्वल टू dy by du into du by dx। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। जैसे समझो आपका क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू log 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ऐसा एक क्वेश्चन है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए, ये कंपोजिट फंक्शन है बिकॉज यहाँ पे जो log के बाजू वाला टर्म है ना बच्चा, इसको हम बुलाते हैं f ऑफ x। क्या बुलाएंगे इसको? f ऑफ x। सो व्हाट इज बच्चे लोग log f ऑफ x का डेरिवेटिव? सर dy by dx। log f ऑफ x का सर डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन f ऑफ x इनटू f डैश ऑफ x। तो व्हाट इज योर f ऑफ x? सर f ऑफ x है 1 अपॉन, सर ये पार्ट f ऑफ x है, देखो तो ये पार्ट आपको ऐसे लिखना है 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और इसका ही डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। व्हाट इज 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव? 8x। व्हाट इज 2x का डेरिवेटिव? 2। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा। तो यही चीज है कि आपको इस फंक्शन को, जैसे मैंने f ऑफ x माना है, आप इसको u मान लो तो ये क्वेश्चन log u हो जाएगा। log u का डेरिवेटिव होता है 1 by u इंटू du by dx। तो वही चीज हमने इसके फॉर्म में किया। तो चेन रूल याद रखना, रूल होता है dy by dx is equal to dy by du into du by dx। This is called as composite function का डेरिवेटिव। क्या ये बात समझा? सेकंड कॉन्सेप्ट है सर डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। ये एग्जाम में उतना ज्यादा आता नहीं है, स्टिल मैं करवा देता हूं। सपोज y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है, तो इसका इनवर्स अगर एग्जिस्ट होता है तो इसका इनवर्स होता है x इक्वल टू एफ इनवर्स y, x इक्वल टू एफ इनवर्स y। अगर एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ x तो इसका इनवर्स होता है x इक्वल टू एफ इनवर्स y। तो अगर आपको क्वेश्चन में dx by dy निकालना है तो आपको क्या करना है? रेसिप्रोकल ऑफ dy by dx, रेसिप्रोकल ऑफ dy by dx, रेसिप्रोकल ऑफ dy by dx। जैसे समझो क्वेश्चन गिवन है y इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। क्वेश्चन ने बोला है फाइंड इनवर्स या फाइंड dx by dy। कैसे करोगे? पहले तो सर इसका डेरिवेटिव dy by dx। व्हाट इज 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव? सर 4 2 विल बिकम 8, तो ये 8x। व्हाट इज 3x का डेरिवेटिव? 3 और 2 का डेरिवेटिव 0। सर ये तो dy by dx आया, बट आपको क्या फाइंड करना है सर? dx by dy। इनवर्स बोला तो dx by dy। सर dx by dy कैसे ढूंढेंगे? 1 अपॉन dy by dx। तो सर आपका dy by dx क्या था? 8x प्लस 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 8x प्लस 3। दिस इज नथिंग बट योर इनवर्स का डेरिवेटिव। कैसे करना है समझा? हाँ सर, बट ये इतना एग्जाम में आता नहीं है। नाउ थर्ड कॉन्सेप्ट करने के लिए पहले लोगैरिथम्स की कुछ प्रॉपर्टीज आना चाहिए, पहले ये समझ जाओ फिर मैं बताता हूँ। अगर log m into n to the base a है, अगर log में दो टर्म है उसके में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो मल्टीप्लिकेशन बच्चा चेंजेस टू एडिशन, मल्टीप्लिकेशन चेंजेस टू एडिशन। तो log m into the base a को लिखना है log m to the base a plus log n to the base a। अगर सपोज दो टर्म डिवाइड के फॉर्म में तो डिवाइड चेंजेस टू सब्ट्रैक्शन, डिवाइड चेंजेस टू सब्ट्रैक्शन, तो इसको भी राइट log m to the base a minus log n to the base a। तो मल्टीप्लिकेशन चेंजेस टू एडिशन, डिवीजन चेंजेस टू सब्ट्रैक्शन। अगर log के पावर में कोई टर्म है तो उसे आपको भेजना है आगे। जैसे सिंपल आपको याद ऐसे रखना है, अगर कोई चीज आसमान में है तो उसको भेजो जमीन पे, तो अगर ये आसमान में है तो इसको हम जमीन पे भेज सकते हैं, और कोई चीज जमीन पे है तो उसको आसमान में ही भेज सकते हो। नेक्स्ट, log में अगर नंबर और बेस सेम है तो आंसर हमेशा 1 होता है। नंबर और बेस सेम तो आंसर इज ऑलवेज 1। log 1 का वैल्यू टू एनी बेस इज ऑलवेज 0, log 1 टू एनी बेस इज 0। log a to the base b को कुछ नहीं समझा तो यू कैन राइट log a by log b, यू कैन राइट log a by log b, log a by log b। और नीचे एक टर्म है उसके पावर में log का टर्म है बट उसका बेस भी सेम टर्म है, तो आंसर इज सिर्फ log के बाजू वाला टर्म, दैट इज x। जैसे एग्जांपल के लिए इफ आई से 3 raised to
log 5 to the base 3। तो बच्चा देख ये वाला टर्म और इसका बेस सेम है क्या, तो इसका आंसर सिर्फ क्या आएगा 5। तो ये 7 प्रॉपर्टीज आपको लॉग की याद रखनी है। मल्टीप्लीकेशन चेंजेस टू एडिशन, डिविजन चेंजेस टू सब्ट्रैक्शन, जमीन पे है तो आसमान पे भेज सकते हो, आसमान में है तो जमीन पे भेज सकते हो, नंबर और बेस सेम तो आंसर 1 होता है, log 1 टू एनी बेस बच्चा 0 होता है, log a टू द बेस b को लिखने का log a by log b, एंड नीचे एक टर्म है इसके पावर में log है उसका बेस भी सेम टर्म है, तो आंसर सिर्फ log के बाजू वाला टर्म। नाउ नेक्स्ट आ जाओ, लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट आता है एग्जाम में। लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन में कब समझेगा सर यूज करना है, जब बहुत सारे टर्म प्रोडक्ट के फॉर्म में या कोशेंट के फॉर्म में या क्वेश्चन फंक्शन रेज टू फंक्शन के फॉर्म में, इन 3 टाइप के सम्स के लिए वी यूज लोगैरिथम वाला कॉन्सेप्ट। क्लियर? कब यूज करोगे, जब बहुत सारे टर्म प्रोडक्ट के फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, या बहुत सारे टर्म कोशेंट के फॉर्म में मतलब डिवाइड के फॉर्म में, या फिर फंक्शन रेज टू फंक्शन है, तो ऐसे क्वेश्चन में वी यूज लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन। सर स्टेप्स क्या है लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन का? पहला स्टेप है बच्चा लॉग ऑन बोथ साइड लेने का, टेक लॉग ऑन बोथ साइड। सेकेंड स्टेप इज इसको डिफरेंशिएट करो दोनों साइड को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और लास्ट स्टेप रीसब्स्टिट्यूट करो क्वेश्चन में y का वैल्यू, यू विल गेट योर आंसर। तो टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, फिर डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और लास्ट में रीसब्स्टिट्यूट कर दो y का वैल्यू, तो यू विल गेट योर आंसर। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलता हूँ y इक्वल टू x रेज टू x, तो ये फंक्शन रेज टू फंक्शन है, तो पहले log लो, तो ये हो जाएगा log y, दिस विल बिकम log x का पावर x। सर जो आसमान में रहता है वो जमीन पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू x log x। बच्चा व्हाट इज log y का डेरिवेटिव? सर log y का 1 by y, और सर कभी भी y है तो dy by dx। सर और x log x में तो u into v होगा, तो u into v से अगर आप करोगे तो इसका आंसर आपको आएगा 1 plus log x। अब लास्ट स्टेप क्या करने का, ये जो y वाला टर्म है इसको यहाँ पे शिफ्ट कर, तो फ्रॉम योर dy by dx विल बी y टाइम्स 1 plus log x। नाउ सब्स्टिट्यूट कर दो y का वैल्यू, व्हाट इज y का वैल्यू? x रेज टू x, तो आपका आंसर आ जाएगा x रेज टू x 1 plus log x। क्लियर है? तो कैसे करोगे, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ 1। अगर इसमें एक नोट याद रखना, while differentiating any y term we use the standard formula and multiply with dy by dx। जैसे e raised to y का अगर मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो e raised to y का डेरिवेटिव विल बी e raised to y into dy by dx। क्लियर? जैसे हम कर रहे हैं a raised to y का, तो a raised to y into log है dy by dx, तो कभी भी y आएगा आपके टर्म में तो dy by dx से मल्टीप्लाई करना है। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ सम होता है बच्चा जिसमें y इक्वल टू फंक्शन रेज टू फंक्शन प्लस और कोई टर्म है। अगर आपके क्वेश्चन ऐसा है एक फंक्शन रेज टू फंक्शन प्लस माइनस सेकेंड टर्म, तो ऐसे क्वेश्चन में सीधा लॉग लेने का नहीं, डू नॉट टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। कैसे करेंगे सर? फिर फर्स्ट फंक्शन को मानने का u, सेकेंड फंक्शन को मानने का v, तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चा, y इज इक्वल टू u प्लस और माइनस v। अब करने का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यू विल गेट y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज du by dx, एंड v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज dv by dx। अब इस इक्वेशन में दो चीज मिसिंग है, du by dx dy by dx, तो ये फाइंड करो पहले फंक्शन का अलग से, सेकेंड फंक्शन का अलग से, और इसको पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, तो यू विल गेट आपके ओरिजिनल क्वेश्चन का आंसर। तो जब भी फंक्शन रेज टू फंक्शन प्लस अदर फंक्शन है तो पहले क्वेश्चन में लॉग लेने का नहीं, कंसिडर फर्स्ट फंक्शन एज u, सेकेंड फंक्शन एज v, फिर आप लिखो क्वेश्चन को y इक्वल टू u प्लस और माइनस v, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यू विल गेट dy by dx इक्वल टू du by dx प्लस और माइनस dv by dx। नाउ फाइंड du by dx u के फंक्शन का, dv by dx v के फंक्शन का, दोनों के आंसर को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करो, यू विल गेट योर फाइनल आंसर। समझा लॉग वाला पूरा केस? नाउ कॉन्सेप्ट 4 इज बच्चा इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब होता है जब क्वेश्चन में x और y दोनों के टर्म्स रहते हैं, व्हेन x एंड y दोनों का टर्म्स है क्वेश्चन में, तो उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। और इम्प्लिसिट फंक्शन बच्चा नॉन सेपरेबल होता है, मतलब ऐसा क्वेश्चन जिसमें आप x और y को तोड़ नहीं सकते। तो इफ द क्वेश्चन कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x एंड y आर नॉन सेपरेबल, देन सच क्वेश्चन इज कॉल्ड इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट क्वेश्चन में पहले तो देखने का क्या क्वेश्चन में लॉग लेने की जरूरत है, अगर लॉग लेने की जरूरत है तो लॉग लो, अगर लॉग लेने की जरूरत नहीं है तो डायरेक्टली स्टार्ट करो सेकंड स्टेप से, जो है डिफरेंशिएट करो सीधा विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करो, जितने भी dy by dx के टर्म है उसको LHS में रखो,
और बाकी सब टर्म को आरएचएस में, फिर डीवाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर हो गया? तो इम्प्लिसिट फंक्शन में सिंपल प्रोसेस है। अगर क्वेश्चन में लॉग, जैसे क्वेश्चन बताऊं x रेस टू 7 इंटू y रेस टू 5 इक्वल टू x प्लस y रेस टू 12, अब ये देखो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ये है, इसको हम तोड़ नहीं सकते, इसमें एक्स वाई सारे टर्म्स है, तो अब ये पावर को नीचे लाने के लिए लॉग लेना पड़ेगा। तो पहले हम इसको लॉग लेंगे, देन फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इसमें जितने भी डीवाई बाई डी एक्स का टर्म रहेगा उनको मैं एलएचएस में रखूंगा और बाकी सारे टर्म्स को आरएचएस में। फिर मैं क्या करूंगा, यहां से डीवाई बाई डी एक्स कॉमन ले लूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा, उसी को हम बोलेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन का आंसर। इम्प्लिसिट खत्म। क्लियर हो गया? इसमें बच्चा जो प्रूव दैट के सम्स है ना वो प्रॉपर्ली करना। मैंने इसका वीडियो बनाया है, वन शॉट रिवीजन वीडियो। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत है प्लीज वो वीडियो देखना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट इज बच्चा पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन का मतलब होता है जब x और y किसी तीसरे वेरिएबल से रिलेटेड, जैसे x का रिश्ता भी t से है, y का रिश्ता भी t से है, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन। कौन सा फंक्शन? पैरामेट्रिक फंक्शन, जिसका रिजल्ट इज, अगर आपको dy बाई dx फाइंड करना है तो dy बाई dx फाइंड कैसे होता है? dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। व्हाट इज dy बाई dx का रिजल्ट? dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। सपोज y का रिश्ता भी u से है, x का रिश्ता भी u से है, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई du अपॉन dx बाई du। स्टेप्स क्या है सर इसका? पहला स्टेप है x एंड y को सेपरेटली डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू आपका पैरामीटर। अगर पैरामीटर t है तो t के रिस्पेक्ट में, अगर पैरामीटर थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में, अगर पैरामीटर u है तो u के रिस्पेक्ट में। फिलहाल हमने t माना है तो t ले लो। x एंड y को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू t, यहां से फाइंड कर लो dx बाई dt dy बाई dt, dx बाई dt dy बाई dt, फिर पैरामेट्रिक रूल का फॉर्मूला यूज कर लो, यू विल गेट योर आंसर। मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूं चाहिए तो, जैसे सपोज y इक्वल टू 2t है, x इक्वल टू टी स्क्वायर है, क्वेश्चन में बोला फाइंड dy बाई dx, तो y का रिश्ता भी t से, x का रिश्ता भी t से, तो क्या करेंगे, दोनों का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy बाई dt सर 2t मतलब k इंटू t, k इंटू कॉन्स्टेंट इंटू वेरिएबल, तो इसका आंसर सर 2 आ जाएगा। और dx बाई dt सर क्या हो जाएगा, t स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा सर 2t। अब क्या करोगे, अब dy बाई dx का जो ये फॉर्मूला है ये यूज करो। ऊपर क्या लिखते हैं, dy बाई dt, सर dy बाई dt क्या है 2, और नीचे क्या लिखेंगे dx बाई dt जो कि 2t है, 2 कैंसिल, तो आपका आंसर क्या है 1/t। ये होता है पैरामेट्रिक को सॉल्व करना। क्लियर हो गया प्रोसेस? हाँ सर। अगर सपोज पैरामेट्रिक में और एक केस है, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा डिफरेंशिएट f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू g ऑफ x, डिफरेंशिएट f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू g ऑफ x। जैसे कभी क्वेश्चन आया डिफरेंशिएट log x विद रिस्पेक्ट टू e रेज टू x, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो ऐसे क्वेश्चन में कैसे करना है, इस वाले फंक्शन को u मानना और इसको v मानना है। इसको क्या मानोगे बच्चा, u, इसको क्या मानोगे, v। अब इन दोनों का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालो, विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर मैं log u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालूंगा तो du बाई dx क्या आएगा, 1/x। ऐसे ही फाइंड कर लो dv बाई dx, सर ये आएगा e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x। अब सर आपको इसको पढ़ो ऐसे, डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू v। सर व्हाट इज u विद रिस्पेक्ट टू v का मतलब, सर u विद रिस्पेक्ट टू v का मतलब होता है du बाई dv। सर तो du बाई dv कैसे फाइंड करेंगे, ऊपर लिखेंगे du बाई dx, नीचे लिखेंगे dv बाई dx। सर व्हाट इज du बाई dx का आंसर 1/x, व्हाट इज dv बाई dx का आंसर e रेज टू x। तो ये आपका आंसर हो गया। तो यही मैंने स्टेप लिखा है, फर्स्ट फंक्शन को u मानने का, सेकंड फंक्शन को v मानने का, दोनों को डिफरेंशिएट करने का। डिफरेंशिएट करने के बाद आपको मिल जाएगा du बाई dx dv बाई dx, देन यूज अगेन पैरामेट्रिक का रिजल्ट, दैट इज इस टाइप के क्वेश्चन के लिए du बाई dv इक्वल टू du बाई dx डिवाइडेड बाय dv बाई dx। क्लियर हो गया? अब लास्ट जो पार्ट है बच्चा वो है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब होता है जब आप कोई भी फंक्शन को डिफरेंशिएट एक बार करते हो तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उसको अगर फिर से डिफरेंशिएट किया तो उसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इफ y इक्वल टू f ऑफ x इज डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ x, तो dy बाई dx इक्वल टू f डैश ऑफ x इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एंड इसको वापस से डिनोट किया तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा, जिसको हम बोलते हैं बच्चा d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर या तो f डबल डैश ऑफ x। आपको चाहिए तो एक एग्जांपल इसका भी समझ जाओ। जैसे क्वेश्चन है y इक्वल टू x रेज टू 7, क्वेश्चन ने बोला है फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो फर्स्ट ऑर्डर क्या आएगा सर, dy बाई dx विल बिकम 7x रेज टू 6, और d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर सर वापस इसका डेरिवेटिव करना, तो 7 6 बच्चा 42x रेज टू 5। ये होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या ये भी समझा? हाँ सर। अब कुछ एमसीक्यू शॉर्टकट देख लो, 4 बताता हूँ।
अगर आपको बोला व्हाट इज x रेस टू x का डेरिवेटिव, तो x रेस टू x का डेरिवेटिव बचा होता है x रेस टू x 1 प्लस log x, x रेस टू x 1 प्लस log x, x रेस टू x 1 प्लस log x। एक और याद रखना, अगर बोला डेरिवेटिव ऑफ x log x क्या होता है, तो x log x का डेरिवेटिव इज 1 प्लस log x, 1 प्लस log x। ये दो रिजल्ट रट्टा मारो, x रेस टू x का x रेस टू x 1 प्लस log x, x log x का 1 प्लस log x। अगर क्वेश्चन का टाइप है x रेस टू m इंटू y रेस टू n इक्वल टू x प्लस y रेस टू m प्लस n, मतलब इन दोनों का जो पावर है उसका एडिशन ही ये दिया है और इन दोनों का एडिशन ये दिया है, तो dy by dx का पक्का आंसर y by x आता है और d स्क्वायर y by dx को हमेशा जीरो आता है। तो जब भी क्वेश्चन इस फॉर्मेट में रहेगा तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज ऑलवेज y by x एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज ऑलवेज जीरो। अगेन अगर क्वेश्चन इज ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू जीरो, या तो क्वेश्चन इस टाइप का है dy by dx इक्वल टू माइनस ax प्लस hy अपॉन hx प्लस by, तो इसके भी फर्स्ट ऑर्डर का आंसर y by x आता है, सेकंड ऑर्डर का जीरो। क्लियर? तो पहले चार शॉर्टकट समझा, x रेस टू x का x रेस टू x 1 प्लस log x, x log x का 1 प्लस log x, अगर x रेस टू m इंटू y रेस टू n x प्लस y रेस टू m प्लस n के इक्वल है तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव y by x, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू जीरो, या dy by dx इक्वल टू माइनस ऑफ ax प्लस hy अपॉन hx प्लस by, तो भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव y by x, सेकंड ऑर्डर जीरो। और लास्ट बच्चा एक और शॉर्टकट बता देता हूं, अगर सपोज इम्प्लिसिट फंक्शन जीरो के बराबर है, इम्प्लिसिट फंक्शन किसके बराबर है, जीरो के, तो इसका भी एक शॉर्टकट तरीका डायरेक्ट आंसर निकालने का, dy by dx का फॉर्मूला होता है माइनस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करो और y को कांस्टेंट रखो ऊपर, और नीचे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करो और x को कांस्टेंट रखो। जैसे एक एग्जांपल में बताता हूं, ये क्वेश्चन में आपको दिख रहा है x y के सारे टर्म साथ में और लास्ट में जीरो है, तो कैसे करोगे, dy by dx माइनस ऑफ, ऊपर मैंने क्या लिखा था, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और y के टर्म को कांस्टेंट मानना है, तो बच्चा बोल x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, सर इसमें हम y को कांस्टेंट मानेंगे तो ये कांस्टेंट है, व्हाट इज 2x का डेरिवेटिव 2 और कांस्टेंट क्या है y, तो दिस विल बिकम 2y। सर y को कांस्टेंट माना तो कांस्टेंट का स्क्वायर ही होगा, सर कांस्टेंट का स्क्वायर भी कांस्टेंट होता है, व्हाट इज कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, तो ये हो गया आपका ऊपर का डेरिवेटिव खत्म। अब नीचे उल्टा बच्चा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करने का और x को कांस्टेंट, तो x को सर कांस्टेंट मानो तो ये कांस्टेंट का स्क्वायर भी कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। सर इसमें x को आप कांस्टेंट मानोगे, 2 भी कांस्टेंट, तो 2x कांस्टेंट हो गया, 2x into 1, तो y का डेरिवेटिव सर 1, तो 1 into 2x कितना सर 2x, एंड व्हाट इज y स्क्वायर का डेरिवेटिव सर 2। अब ऊपर से बच्चा 2 कॉमन निकाल ले, अंदर बच जाएगा x प्लस वाई, नीचे से भी 2 कॉमन निकाल ले, अंदर बच जाएगा x प्लस वाई, ये कट हो गया, माइनस 2/2 क्या होता है -1। इस तरह से मैंने आपको ये शॉर्टकट भी बता दिया और इस तरह से हमने पूरा डेरिवेटिव विद इन 22 मिनट्स रिवाइज किया है। सो डू वॉच दिस वीडियो एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। अगर मुझे रिस्पॉन्स सही नहीं आया तो आई माइट नॉट मेक अनदर चैप्टर वीडियो, बिकॉज लास्ट के 3 वीडियोस पे कुछ भी मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा है। सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, नहीं तो जितना मुझे लगेगा बनाना जरूरत है मैं जरूर हेल्प करूंगा आप लोगों को। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड डू वेल।